हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का टॉपिक नंबर 2 है प्रतिशत। परसेंटेज को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक ना। टॉपिक वाइज जो भी कराएंगे हम टॉपिक वाइज कराएंगे, ठीक। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। करा है कि 200 का 25% कितना होगा, ठीक ना। एक मिनट, ठीक है। 200 का 25% या प्रतिशत कितना होगा। तो आइए देखते हैं। लिखेंगे हम 200 गुणे 25। प्रतिशत का मतलब हम बताए हैं 1/100, ठीक। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। बचा कितना, 25 दूना के लिख लेते 2 गुणे 25 बराबर 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या क्या है। तो देखिए, मान लेंगे संख्या x है। x का 40% कितना है, 80। तो ये प्रतिशत है, तो x गुणे 40 करेंगे और प्रतिशत को हम बताए हैं 1/100 करने के लिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 40 x/100 ये वाला बराबर 80। अब इधर आकर इसका गुणा हो जाएगा और 40 का इधर आकर के भाग हो जाएगा। तो 80/40 गुणे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये इससे कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक ना। 4 दूनी के 8। तो ये आ गया 200 आएगा। 100 गुणे 2 मतलब 200। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, ठीक। आप लोग देखिए, एक बार 2 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाएगा, ठीक ना। एकदम प्रतिशत जो है बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं। जिसको भी नहीं आ रहा है, आता है प्रतिशत, ये वीडियो देखने के बाद उसको भी प्रतिशत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है 500 का 10% प्लस 20% कितना होगा। तो पहले हम ये 10% और 20% जोड़ेंगे तो 30% हो जाएगा। तो 500 गुणे 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30%, ठीक ना। तो लिखेंगे 500 गुणे 30। आप प्रतिशत का मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 5×3 = 15 और 1 जीरो। तो ये आ जाएगा हमारा 150, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 से बढ़कर 1200 रुपये हो गया तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए 1000 का कोई सामान है, वो 1200 हो गया, तो क % बढ़ा है। तो देखिए, पहले कितना था, 1000 था, अब 1200 हो गया, तो इसका मतलब कितना बढ़ा। 1000 में से 1200 घटा देंगे तो 200, ठीक। और पहले कितना था, 1000, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा। तो काट दीजिए,
एक जीरो से एक कट जाएगा, एक जीरो से एक कट जाएगा और एक जीरो से एक कट जाएगा, तो कितना बचा 20। कितना प्रतिशत बढ़ा है 20%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा 250 का 8% कितना होगा। तो वही काम करेंगे, एकदम बेसिक से बता रहे ताकि एकदम प्रैक्टिस होता है मैथ में, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आसान हो लगेगा मैथ। तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 आप प्रतिशत को क्या करेंगे 1/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक। अब क्या करेंगे, और कुछ काटना है तो काट सकता है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ मत लिखो, काटने वाला कलर बदल दे रहे हैं, ठीक ना। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5। एक बार लिख लेते हैं, 25 गुणे 4/5। अब 5 से काटेंगे तो 5वां 25, तो कितना हो गया 5 चौक को 20। तो इसका सही आंसर आएगा 20, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 360 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। तो मानेंगे माना मूल संख्या x है, ठीक। x में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 20%, तो कितना हो गया 360, ठीक। वृद्धि हुई तो यहाँ प्लस, अगर कमी होती तो माइनस करते, ठीक ना। तो x हो जाएगा गुणे x, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, अभी लिख लेते हैं 360 और ये कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो x प्लस x/5 बराबर 360, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 5 और 1, 5 एकम 5 एक 6, 6x/5 बराबर 360। तो x का मान आ जाएगा हमारा 360 गुणे 5/6। इसको काटेंगे 6 के 36, 60 आ जाएगा। 60 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा 300, 6×5 = 30, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, 600 का कितने प्रतिशत 150 होगा। कह रहा है 600 का कितने प्रतिशत 150 होगा, बताइए। मान लेंगे x प्रतिशत 150 होगा, तो 600 गुणे x प्रतिशत कितना होगा 150। तो हम 600 लिखेंगे गुणे x, प्रतिशत को 1/100 बराबर 150। 100 से 100 कट जाएगा, अब क्या बचा 6 बचा है। तो 6x बराबर 150 और x बराबर हो जाएगा 150/6। तो 6 दूनी के 12, 6×5 = 30, मतलब कितना हो जाएगा 25%। कितना 25%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है कि 400 का 5% प्लस 15% कितना होगा। ऐसा सवाल अभी पीछे था, ठीक ना।
तो वही काम करेंगे 400 का मतलब गुणा, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 15 और 5 20% हो जाएगा। और लिखेंगे 400 गुणे 20। अब प्रतिशत को हम क्या करते हैं 1/100, तो इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 गुणे 20 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 20 चौक को 80। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एक बार और समझा दे रहे हैं, 400 का लिखेंगे, 5 प्लस और 15 को जोड़ देंगे तो 20% हो जाएगा। 400 गुणे 20% को 1/100 कर देंगे, फिर काट पीट करके आ जाएगा आंसर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 800 का 12.5% कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे 800 गुणे का मतलब गुणे 12.5%, ठीक ना। 800 गुणे 12.5% को 1/100, तो ये हो जाएगा 800 गुणे 12.5/100 कर देते हैं। जब इससे काट देंगे तो अब गुणा कर देते हैं। 8 × 25 = 40 कि 0, 8 दूना के 16, 4 20, 8 एकम 8, 4 12। क अंक पर दशमलव है, एक अंक पर, तो हो जाएगा 120। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। किसी संख्या में 25% की कमी करने पर वह 450 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। पहले वाला क्वेश्चन उसमें वृद्धि था, इसमें कमी है, तो यक्स लिखेंगे, कमी है तो माइनस यक्स का कितने प्रतिशत, 25%। प्रतिशत को हम बोल देते हैं 100, 1/100 कितना हो जा रहा है 450। 25 चौक को 100, यक्स माइनस यक्स बटे 4 बराबर 450। 4 एकम 4 इसका गुणा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 यक्स में से 1 यक्स घटेगा तो 3 यक्स बटे 4 बराबर 450। 4 का इधर आकर गुणा हो जाएगा, तो 3 यक्स बराबर 450, 4 है, ठीक ना। 50 गुणे 4 ये हो जाएगा, ये 3 को हम यहाँ ला दे रहे हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, तो काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 150 गुणे 4, इसका जब गुणा कर देंगे तो 15 चौक को 60, 600। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 600, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 720 का 20 का 35% कितना होगा। लिखेंगे 720 गुणे 35 बटे, अब प्रतिशत को हम बता दिए, ठीक ना, कैसे निकालना है। प्रतिशत को 100 करेंगे 1/100, तो इधर गुणा हो जाएगा। 1 0 इससे कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35, ठीक। 2 से काटेंगे तो ये 36 आ जाएगा, तो 36 गुणे 7, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 4 25, तो कितना आ गया 252। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1500 से घटकर 1200 हो जाए तो हानि कितना होगा। पहले 1500 रुपया था, ऐसे लगा देंगे सीधे सीधे, अगली विधि 1500 कर देंगे
फिर घट करके कितना हुआ 1200, तो कितना घटा 300 घटाना, तो 300 लिख देंगे। गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 300 हो गया बटे 15, 15 से भाग दे देंगे, 15 दूना के 30, मतलब 20% के क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 13। कह रहा है किसी संख्या का 60% 180 है तो संख्या क्या है। मानेंगे संख्या क्या है, यक्स का 60% कितना है, 180 है। तो प्रतिशत को हम बताए हैं क्या करना होता है, 1/100 करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर 180। तो x बराबर आ जाएगा 180 गुणे 100/60। 1 जीरो इससे काट देंगे, 6 दूनी 12, 36 के 18, तो 3 गुणे 100 तो 300 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। एक संख्या का 20% और 30% का योग 100 है। मतलब योग का मतलब जोड़ के बताना है, तो 20% और 30% कितना हो जाएगा, 50% का कितना है, 100 है। तो 1% का क्या होगा, 100/50 गुणे 100, 50 दूनी के 50 दूनी के 100, सॉरी 50 दूनी के 100, तो 200, 2 गुणे 100 कर देते हैं तो आ जाएगा 200। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। 500 का 18% कितना होगा। वही काम 500, ये सब बेसिक है। ठीक ना, प्रतिशत की जगह बटे 100, इससे कट गया, 18×5 90, इसका सही जवाब हो जाएगा 90। क्योंकि अब तेज बता रहे हैं, क्योंकि आ रहा है ना, अभी इसी प्रकार का पूरा सवाल करवाए हैं। ये सब बेसिक है। ठीक ना, तो बहुत ज़रूरी है बेसिक जानना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 800 से बढ़कर 920 हो गया तो वृद्धि कितना होगा, प्रतिशत में बताना है। ठीक ना, तो वही काम 800 का है, 920 रुपया का है, तो 920 में से 800 घटा देंगे तो कितना हो गया, 120। ठीक, और 800 का है तो 800 प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा, ये 0 0 कट जाएगा। अब 8 से भाग देंगे तो 12 में, 120 में, तो ये हमारा आएगा 8 एकम 8, 8×5 40, 15%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लोगों को 6 बजे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।